मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग रामपुर रोड पे हैं। जी हाँ, कल रात भी हमने आपको यहाँ की एक खबर दिखाई थी। HN स्कूल की 42 दुकानें जो कि वन विभाग से उनकी लीज खत्म हो गई थी, यानी कि HN स्कूल की। उसके बाद धीरे धीरे वो दुकानें किराए से भी हटती चली गई। और आज हाई कोर्ट ने 4 महीने का अंडरटेकिंग दिया था, क्योंकि नोटिस देने के बाद ये लोग हाई कोर्ट चले गए थे और हाई कोर्ट ने 4 महीने का अंडरटेकिंग इनसे ले लिया था। 4 महीने में खाली करने थी। वो 4 महीने की मियाद 30 नवंबर को पूरी हो गई और उसके बाद 24 घंटे का वक्त वन विभाग ने इनको दिया। कल रात ही ज्यादातर दुकानें खाली हो गई, यानी कि सभी लगभग खाली हो गई थी और अभी वन विभाग का बुलडोजर चल रहा है। तो ये आप देखिए, वन विभाग ने आज सुबह से ही मुस्तैद यहाँ पर हो गया था। प्रशासन के भी सारे आला अधिकारी यहाँ पर हैं, पुलिस भी यहाँ पर है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं बुलडोजर अब यहाँ पर चल रहा है। और ये कदीमी पुरानी दुकानें हैं, किसी की 20 साल पुरानी, किसी की 30 साल पुरानी है, किसी की 40 साल पुरानी, यानी कि लगभग पुरानी ही दुकानें थी। और ये सब किराएदारी पर थे, HN स्कूल की किराएदारी पर थे। HN स्कूल को ये जगह फॉरेस्ट से लीज पर थी और धीरे धीरे इनकी लीज भी खत्म हो गई, है। और अभी भी देखिए कुछ दुकानों में थोड़ा सामान रह गया, तो वो भी खाली यहाँ पर कर रहे हैं। और अब यहाँ पर ये देखें आप, बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है वन विभाग का। कल रात से ही सारी तैयारी हो गई थी। और आपको मैं बता दूं, कुछ दुकानें तो इसमें ऐसी थी जो कि पुरानी किराएदारी पर थी, और कुछ दुकानें ऐसी थी कि उन्होंने पुराने किराएदार को, किसी ने 10 लाख से, किसी ने 20 लाख में, किसी ने 30 लाख में खरीदी थी। ऐसे लोग भी हैं। जाहिर सी बात है, दिल गमज़दा होगा, परेशान होगा। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सब शांतिप्रिय तरीके से यहाँ पर आप देखें बुलडोजर अपना काम कर रहा है, और बुलडोजर देखिए ध्वस्त ही करता है। और ये देखिए गांधी मेडिकल स्टोर से शुरू हुआ। हालांकि गांधी मेडिकल स्टोर वालों ने अपना सभी सामान खोल लिया था, लेकिन उनके बराबर में रहमान मेडिकल, स्टार मेडिकल, उसके बाद आप आ जाइए साई मेडिकल, 12-14 तो मेडिकल ही हैं इस रास्ते में। और ये देखें आप, ये यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। जाहिर सी बात है किसी की अगर पटाल भी टूटती है तो उसका दर्द होता है। ये अलग बात है कि वो कानूनी है या गैर कानूनी, ये एक अलग मसला होता है, लेकिन दर्द और तकलीफ तो सभी को होती है। जाहिर सी बात है आज ये दिल गमज़दा होंगे। और ये आप देख सकते हैं, और हम लोग इस समय रामपुर रोड और गांधी स्कूल को जाने वाला जो बाईपास है, ये ठीक मैं उस जगह पर हूँ, और यहीं से अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रशासन की बड़ी तादाद है, पुलिस की काफी फोर्स है यहाँ पर। और आज सुबह से ही 8-9 बजे से यहाँ पर तैयारी होनी शुरू हो गई थी। और शुरू में तो बल्कि आना जाना भी इन रास्तों से, यानी कि गांधी स्कूल वाले से बिल्कुल बंद ही कर दिया था, क्योंकि देखिए कोई अराजकता ना हो, किसी तरह की कोई अशांति ना हो। प्रशासन को इस बात का भी ख्याल होता है। तो ये देखिए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, बसंत साहब यहाँ पर खड़े हैं। उसके अलावा कुछ और दुकानदार यहाँ पर खड़े हैं। रात भी हम लोगों ने इन लोगों से बात की थी। और जी एक मिनट आया बस, मैं 1.5 मिनट रुकिए, बस 1.5 मिनट में आ रहा हूँ, बस 1.5 मिनट में वहीं आ रहा हूँ। ये देखिए आप, ये दुकानें हैं सारी, चौधरी मेडिकल स्टोर, पॉपुलर टेंट हाउस, ये सब इन्हीं नामों से थी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-4 साल पुरानी दुकानें थी, बल्कि पुरानी दुकानें थी। सभी लोग जानते हैं, HN स्कूल इसके ठीक पीछे है। सभी लोग मीडिया से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज सुबह से ही बिजली वगैरह काट दी थी, क्योंकि बिजली काट कर ही प्रशासन अमूमन इस तरह के अमल करता है। और जिसका जो भी रह गया था, आप देखिए वो सब यहाँ से उखाड़ रहे हैं खुद ही। वो तो देते, थोड़ा बहुत तो सहयोग तो देते हमें। इलेक्शन तक समय तो देते, 1 घंटे 2 घंटे या तो शासन। दुकान कब ली थी आपने? 3 साल हो गए। कितने की ली थी दुकान? कितने की? 18 लाख की। ऊपर से मैंने इसमें पैसा लगाया, 2 लाख रुपए करीबन लगा जाए। 18 लाख रुपए की दुकान। तो ये देखिए, मैं जिसका जिक्र कर रहा था
कि सभी किराएदार नहीं हैं। कुछ लोगों ने दुकानें खरीदी भी हैं। 18 लाख रुपए की दुकान इन्होंने ली। अब ये परिवार को आप देख रहे हैं कितना गमज़दा होगा ये परिवार, और अब उसकी भरपाई कैसे होगी ये भी। जो बच्चे हैं छोटे, वो कहाँ से जाऊंगा मैं, क्या करूँगा, है क्या यहाँ पे? हमारी दुकान का हो गया 17 साल आपको। ऐसा थोड़ी नहीं था कि बिल्कुल इधर आ जाएंगे सारी दुकानों पे। तो ये आप देखें 17 साल हो गए किसी को, किसी ने 3 साल पहले 18 लाख रुपए की दुकान ली है। वही बात मैं कह रहा था कि सब किराएदार नहीं है, लेकिन जो पुराने कदीमी किराएदार थे उनकी लीज वाला मामला था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी दुकानें ली थी। अब लोगों को लगता था कि कभी दुकानें नहीं जाएंगी क्योंकि लंबी पुराने वक्त से दुकानें थी। और अब देखिए यहाँ पर जो दुकान वाले हैं वो खुद ही अपनी दुकानों को अब खाली कर रहे हैं। कितने गमज़दा दिल से, कितने जज्बात से आदमी अपना दुकान बनाता है, घर बनाता है, और जब वो टूटता है आंखों के सामने से तो तकलीफ तो होगी ही। तो ये देखें हम लोग रामपुर रोड में हैं यहाँ पर, और ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। और सरदार भाई क्या हाल चाल है? अब जाहिर सी बात है, देखिए 4 महीने का अंडरटेकिंग हाई कोर्ट ने इनसे लिया था। 30 नवंबर उसमें आखिरी डेट थी। और ये मामला मैं, चलिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। सर मैं आ गया हूँ और आप भी आ जाइए सर, मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर। आ जाओ साइड में, बल्कि साइड में ही रहते हैं हम लोग जी। आ जाओ साइड में ही रहते हैं सर। सबके विकास की बात हो रही थी, ये नुकसान तो जा रहा है। तो ये कुछ लोग हैं दुकानदार मेरे साथ हैं जी, कि मैं कल भी रात स्टोरी मैंने किया है, पता नहीं अब ये लोग नहीं देख पाए होंगे, लेकिन फिर भी कानून अपनी जगह है और हक अपनी जगह। मेरे साथ यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय श्रीवास्तव है। मेरी दुकान थी मेडिकेयर मेडिकोज के नाम से। जी जी। इन दुकानों को बुरी तरह से हटाया जा रहा है बिना किसी उसके। 40 साल पुरानी दुकानों को सरकार को अब बहुत सारा अब नींद जागी है उसकी। इन सबको बेरोजगार कर दिया जाता है। ये रोजगार से अलग हट रहे हैं। ये लोग करेंगे क्या? यहाँ से दुकानें टूट जाएंगी। इनके अंदर इतना क्रोश है, ये परेशान है इस बात के लिए। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी दुकानें इन्हें वापस करी जाएं। इसके अलावा इनके अंदर कोई और आक्रोश नहीं है, क्योंकि ये जाएं कहाँ? ये चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, क्या करेंगे? यहाँ से दुकानें खत्म हो जाएंगी इन लोगों की। तो ये जानना चाहते हैं सरकार ऐसा क्यों कर रही है? 40 साल से दुकानों में कारोबार हो रहा था, जब से सरकार सो रही थी क्या कर रही थी? अब उनको एकदम क्या जाग गया उनके अंदर की दुकानें तोड़ी जाए यहाँ से। और इसके बदले में ये लोग किराया भी रहते थे, लीगल और इलीगल दोनों तरीके से किराया जा रहा था लगातार इनका। 4 दिन पहले नोटिस देते हैं सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है, उसका भी इंतजार नहीं किया, और आज इन लोगों ने अपना काम। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंचा है मामला आपका? सब जगह पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी सुनवाई पर नहीं आया कोई होगा। सुनवाई नहीं हुई है। संडे समझ के आज इन्होंने कार्रवाई शुरू धोखे से अच्छा, संडे के कारण? संडे के कारण जी। हमारी कल मतलब ये डेट भी आ जाती, और इन्होंने मतलब ये कि संडे का टाइम देखते हुए। जी जी, क्या नाम है आपका? हसीब अहमद। जी जी। मेडिकल स्टोर, गांधी मेडिकल स्टोर। जी बताएं। संडे के हिसाब से इन्होंने हमारी कार्रवाई शुरू कर दी, और हमारा मतलब सुप्रीम कोर्ट में कल नंबर भी आ जाता। जो भी होता न्यायालय से हमारा जो भी मतलब ये कि तोड़ने का होता, या जो भी हम उसकी मतलब ये कि मानना मतलब पूरी कर रखते हैं। इन्होंने सर्वनाश कर दिया हमारा। और हमें जो है 25,000 रुपये ले गए इन्होंने। मतलब ये कि दुकानें वेंटिंग की थी, पेपर में न्यूज निकाली थी, सबके नाम किराए नामे हैं, सबके नाम सभी चीजें हैं। मतलब 25,000 रुपये उस समय लिए होंगे जब दुकान शुरू में, उस समय जब लिए होंगे 90 में। अच्छा, 90 के आसपास की बात है। तो 90 के आसपास की बात करो, 33 साल तो लगभग हो गए। 33 ईयर, 33 साल। कितने लोग थे सब मिलाकर? 42 लोग थे। 42 में हर दुकान पे 5-7 स्टाफ था ही था। 150 लोगों के लगभग मतलब ये कि सबके रोजगार पर एक सवाल। तो कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे ही होंगे जिनका आखिरी सपना यही था। कुछ लोग तो देखिए ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंतजाम कहीं कर लिए होंगे, क्योंकि 4 महीने की अंडरटेकिंग आप लोगों ने हाई कोर्ट में दी थी। तो इस बीच इंतजाम सरकार निकम्मी है।
हैं और कोई किसी का विकास नहीं करे, लोगों का रोजगार तो दे नहीं रही है, खुद ही छीने। मैं खुद बीजेपी का हूँ और लेकिन मैं अच्छा, खुद आज भाजपा से हैं? मैं हूँ मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा का मुखानी क्षेत्र का। जी, जी। का मैं कोशिश अभी विचार के मैं इनको त्याग पत्र दूंगा। आप छोड़ देंगे बीजेपी? बिल्कुल छोड़ देंगे। जो विकास ही ना करें वाड़ों को जा रहे। क्या नाम है आपका सर? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, कहाँ रहते हैं आप? ये रामबाग। अच्छा, रामबाग में रहते हैं। मतलब आप मानते हैं कि ये मतलब बीजेपी की पॉलिसी और इस हिसाब से बिल्कुल गलत हो रहा है? यहाँ का जो ये दुकान का नाम क्या था? पवित्र मेडिकोज। जी, पवित्र मेडिकोज। पवित्र मेडिकोज नाम से। सबसे पहले मेरी रामपुर रोड में दुकान हॉस्पिटल से भी पहले खोली थी मैंने। उस समय हॉस्पिटल भी नहीं बना था। उस समय सुशीला तिवारी? हाँ, अभी उद्घाटन नहीं हुआ था। उनकी फ्री सबसे पुरानी दुकान है आपकी? अरे गौरव कैंटो 4 दुकानें इनकी भी। आइए आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाइए। जी जी, क्या नाम है आपका? गौरव गुप्ता। गौरव गुप्ता, बताएं क्या कहना है आपका? कितनी 4 दुकानें थी आपकी? मेरा सर ये कहना है, देखिए हमको सन 90 में एचएन स्कूल के जो भी प्रबंधक थे उन्होंने बकायदा 10 बाई 12 स्क्वायर फीट की दुकान, सही है, मैं 15,000 किसी से 15,000 किसी से 20,000 रुपये लेके दुकान यहाँ पे किराए पे दी। लगातार 100 रुपये 150 रुपये समय के साथ किराया बढ़ाते रहे, लास्ट में जाके किराया 500 रुपये तक हो गया था, सही है। तो सर इसमें हमने कहीं से कहीं तक कब्जा नहीं करा, सही है। अब उन्होंने हमको बना के दी, बाकायदा पेपर में ऐड निकाला था। तो हम सबसे पहली चीज, हम कब्जेदार कहाँ पे रहे? सबसे पहली चीज तो ये, मतलब नाजायज कब्जेदार नहीं है, कब्जेदार आप किराएदार थे? उसके बाद पिछले 10 साल से थोड़ा इन्होंने हमसे किराया नहीं लिया और हम क्या बोलते हैं, किराया निरंतर जाते रहे। क्या बोलते हैं, कोई ना किराया लेता था, कभी कोई नंबर 2 में ले लेता था, ऐसे बिना रसीद के। जब तक रसीद से लिए तब तक हमने किराया दिया। किराया किसको देते थे? एचएन प्रबंधन को। और एचएन प्रबंधक उसकी जगह पे हमको एक वो पर्ची देता था जिसमें वो किराया स्कूल के नाम से दान राशि होती थी। पर्ची कहाँ है? वो पर्ची है हमारे पास पूरी फाइल है, हम पे पूरा एग्रीमेंट है। 100 रुपये के स्टाम्प में एग्रीमेंट करके दिया है। हम जितने भी 12-15 दुकानदार, इसमें से कुछ लोगों ने तो सेपरेट आय कर दी थी, 12-15 मैं मूल हूँ। मेरे पिताजी के नाम पे, मेरा नाम गौरव गुप्ता है और मेरे पिताजी नवल किशोर गुप्ता है, उनके नाम पे ये दुकान अलॉट थी। वहाँ से 2 दुकान। कमिश्नर ने ये कहा था, कमिश्नर जी ने कहा था कि जिनके नाम से अपनी है सब हम बना के देंगे, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। यहाँ पे सरकार की कोई भी पॉलिसी आए तो हम 42 दुकानदारों को उसमें मतलब ये कि दुकानें दी जाएं, ये आपकी मांग है? ये हमारी मांग है। देखिए यहाँ नहीं तो कहीं और दुकानें दी जाएं। कोई धरना नहीं दिया हमने, कोई मतलब प्रदर्शन नहीं किया, हम खामोशी के साथ सामान निकाल लिया। अगर कोई प्लानिंग होगी तो हर नेता उसके बाद हम फिर सब कुछ करने को तैयार होंगे। देखो, ये बड़ी बात है। मैं हल्द्वानी में बहुत सारी ऐसी जगहों को जानता हूँ जहाँ 2 दुकानें टूटती हैं तो 200 लोग सड़क पर आते हैं, लेकिन 42 दुकानें टूटी हैं, एक भी आदमी सड़क पर नहीं है। अपने दिल का दर्द जरूर रख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमने कोई धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया, ना ही कोई विरोध किया, हिंसा नहीं की, बल्कि कहीं ना कहीं कानून का सम्मान किया। क्योंकि 4 महीने की अंडरटेकिंग भी इन्हीं लोगों ने दी है हाई कोर्ट में और 24 घंटे का वक्त इनको मिला। इनका कहना था कि कुछ और वक्त मिलता तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई हो जाती। अब देखिए, सबसे बड़ी देश की अदालत है, नागरिक जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि कहीं और तो जा नहीं सकता, हाई कोर्ट के ऊपर तो। जी हाँ, अब ये इनका कहना है कि संडे का फायदा उठाकर आज ये हुआ। खैर, ये आप कह रहे हैं फायदा उठाकर, लेकिन 30 तारीख तक का वक्त आपका पूरा हो गया था, ये बात भी ठीक है। उसके बाद तो फिर क्या संडे और क्या मंडे। खैर, ये बड़ी बात है कि इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, प्रदर्शन नहीं किया, ये भी बिल्कुल बात ठीक है। और इनका कहना है कि सरकार की कोई भी पॉलिसी आए तो इन 42 लोगों को दुकानें दी जाएं। अब बेरोजगार हो गए हैं, जाएं तो जाएं कहाँ? मैं खुद जानता हूँ इनमें से 70% लोग ऐसे होंगे कि उनकी आखिरी सपना था, 70% लोग आज अपना सामान लेकर अपने घर जाएंगे, उनके पास कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। 50 और 55 और 60 साल की उम्र में अब ना तो कहीं जॉब का फॉर्म भरने वाले हैं, ना मजदूरी करने वाले हैं। जाहिर सी बात है, अब रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, तकदीर के सहारे अब बैठेंगे। जी, अब बताइए हसीब भाई। 15% लोगों की लोनिंग लिमिट, सारी चीजें हैं। जिसकी 50-50 किसी की 10 लाख की, किसी की 15 लाख की, किसी की 20 लाख की लोन लिमिट भी है। लोन लिमिट भी है, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। वो फिर बैंक से भी डिफाल्टर हो जाएंगे, 3 महीने का ना दे हम लोग किस्तें तो अब मैं आपसे खराब हो जाएगी और आगे भविष्य मैं सर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने बीजेपी छोड़ दी है या छोड़ेंगे, ये बताएं।
छोड़ ही दिए, समझिए मैं जाके अपने उनको दूंगा रिटर्न में। क्यों छोड़ दिया आपने? कोई भी जिस प्रकार विकास नहीं कर रहे जी, जबकि उसमें किसी का विकास नहीं कर रहे, कोई काम नहीं हो रहा, लोग रोजगार देना चाहिए, मैं इसी को उससे जुड़ा था, लेकिन उसके बाद इसी कि इन्होंने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो जा रहे हैं लोगों को, किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसके विरोध में। ठीक है, तो आपने पूरा नाम गुरमीत बताया ना अपना? तो ये देखें आप, गुरमीत बड़ी आस्था से भाजपा में आए थे, लेकिन आज जब उनकी दुकान टूट रही है, दिल दुख रहा है, तो उन्होंने भाजपा छोड़ दी है। और ये मेरे साथी है यहाँ पर, इनका मन दुख रहा है, इनका दिल दुख रहा है। जाहिर सी बात है, पार्टी क्या है साहब, लोग तो जब दुकान या कारोबार जाता है तो फिर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। तो चलिए मैं आपको फिर यहाँ पर लेकर चलता हूँ। और आप यहाँ पर देख रहे हैं दो बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं, दो बुलडोजर यहाँ पर चल रहे हैं। मेरे साथ हैं यहाँ पर हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, जो कि हाई कोर्ट में 4 महीने की अंडरटेकिंग देने के बाद आज सुबह से ही तैयारियां हो गई थी, यहाँ पर बुलडोजर वगैरह आ गए थे। मैम, जानना चाहूंगा इस पूरी कार्रवाई के बारे में, आज किस किस तरह से कर रहे हैं? जब वन विभाग की भूमि पर इन 44 दुकानों की लीज में समाप्त हो गई थी। काफ़ी समय से विभिन्न न्यायालयों में ये मामला चल रहा था। माननीय उच्च न्यायालय से भी पूर्व जब इनको हटाने की कार्रवाई की गई थी, तो लोग माननीय उच्च न्यायालय गए थे, वहाँ से भी जो इनको समय सीमा मिली थी वो भी वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। आज वन विभाग ने इसको हटाने की तिथि नियत की थी, जिसमें जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मुझे मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और इन दुकानों को हटाने की कार्रवाई प्रारंभ तो की जा चुकी है। अब तक हमारी 7-8 दुकानें यहाँ से हट भी चुकी है ना? तो लगभग 42 दुकानें, सब 44 दुकानें 44 दुकानें। चलिए, तो यहाँ मेरे ख्याल से हल्द्वानी की फोर्स, मुझे लगता है बाहर से भी आई है फोर्स कहीं, और वन विभाग के कर्मचारी भी होंगे। लोगों ने अपना सामान खुद ही हटा लिया है, कोई विरोध प्रदर्शन भी देखने को नहीं मिला कि उनको इसमें अभी कहीं से समय नहीं मिला है, तो स्वयं लोगों ने अपना सामान हटा लिया था, खुद ही हटा लिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो हल्द्वानी की मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से हम लोग बात कर रहे थे, और वो 42 नहीं बल्कि 44 दुकानें वो बताती हैं। और उनका कहना था कि हाई कोर्ट से 4 महीने का अंडरटेकिंग था, और 4 महीने की अंडरटेकिंग के बाद वो दिन आ गया 30 नवंबर तक का समय, जो कि हम आपको बता रहे थे, और 24 घंटे का वक्त दिया। और उसके बाद फॉरेस्ट ने इनसे मदद ली और फॉरेस्ट ही इसको हटवा रहा। लेकिन देखिए, स्थानीय प्रशासन ही हटवाता है, क्योंकि मदद वहीं से मिलती है, पुलिस वहीं से मिलेगी। और दुकानें खुद ही खाली कर ली हैं, वो खुद ही बता रही हैं कि दुकानें खुद ही खाली कर ली गई हैं। और कभी गुलजार हुआ करती थी ये दुकानें, आप देख रहे हैं, कभी गुलजार हुआ करती थी दुकानें, लेकिन आज सब उजाड़ है, सब उजाड़ है। मालाएं लगी रह गई हैं और दुकान जा रही है। वाकई में पता नहीं चल पा रहा है। तो ये देखिए, रामपुर रोड पर हम लोग मौजूद हैं, सुशीला तिवारी अस्पताल के पास ही हम लोग मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं बुलडोजर किसी को बख्शता नहीं है।
बुलडोजर सब कुछ तहस नहस कर देता है। किसी की दुकान हो या किसी की उम्मीद है, कुछ बचता नहीं है, सब कुछ चला जाता है। दो बुलडोजर लगे हैं, आप देख रहे हैं, दो बुलडोजर लगे हैं और सब कुछ तहस नहस। कहते हैं बुलडोजर मशीन कुछ देखती नहीं है, इंसान ही के पास जज्बात होते हैं। और ये दुकानें लेकिन बड़े जज्बातों से बनी होंगी जब बनाई होंगी, लेकिन आज सब कुछ तहस नहस हो रहा है। तो ये देखें आप, कभी ये पूरा इलाका कभी गुलजार हुआ करता था। तो चलिए अब मैं डॉक्टर बसंत के पास चलता हूँ। डॉक्टर बसंत इस पूरे मामले को, डॉक्टर बसंत साहब से बात करनी है। डॉक्टर बसंत से बात करना चाहता था क्योंकि उसकी वो लीगल लड़ाई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में इनका ऑनलाइन नंबर भी सुप्रीम कोर्ट में मिल गया था। मैं उसकी ऑनलाइन नंबर भी आपको बताता हूं। जैसे कि रात इन्होंने मुझे बताया था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने लिया था, वो मैं आपको दिखा देता हूं। इनका देखिए नंबर है त्रिलोचन जोशी एंड अदर्स वर्सेज HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी एंड अदर्स SLP सिविल, डायरी नंबर 49695/23। जी हाँ, एक बार और पढ़ देता हूँ। त्रिलोचन जोशी एंड अदर्स वर्सेज HN इंटर कॉलेज हल्द्वानी एंड अदर्स SLP सिविल, डायरी नंबर 49695/23 49695/23। ये इनका डायरी नंबर था सुप्रीम कोर्ट से जो उनका मिला था। बात कुछ और होती अगर आज संडे नहीं होता, बात कुछ और होती अगर 4 महीने की अंडरटेकिंग अगर नहीं दी होती, शायद सुप्रीम कोर्ट में कहीं इनका मामला निकल सकता था। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि संडे होने के कारण ये सब हुआ। लेकिन जब 30 तारीख तक की ही आखिरी डेट थी तो इसमें होता तो क्या होता, तो ये बड़े सवाल हैं। लेकिन अब ये आज तो ये रोजगार से इन लोगों ने हाथ धो बैठे हैं। जिनकी दुकानें पुरानी हैं, देखिए उनका दर्द अपनी जगह पुराने होने का। लेकिन जिन्होंने 3 साल पहले 18 लाख रुपए की दुकान खरीदी है, आप जानिए एक लोअर मिडिल फैमिली के लिए 18 लाख रुपए सारे जीवन की कमाई है, और वो जब चली जाएगी दिल तो उसका दुखेगा ही। कुछ लोग और भी हैं मेरे साथ जिन्होंने अभी वक्तिया तौर पर ये दुकान खरीदी थी, उनसे हम लोग बात करते हैं। कुछ लोग हैं मेरे साथ। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद मोइन। बताएं, कहाँ थी दुकान, कितने की खरीदी थी, क्या हुआ था?
ये 8 महीने पहले रेंट पे ली हमने। हैं? 8 महीने पहले रेंट पे ली थी। 8 महीने पहले जी। बड़े वाले भाई को खुलवाई थी अभी, हमारा रामपुर रोड पे ना रेजर सैलून जी। कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ले ली थी हमने रेंट पे। तो 4 लाख रुपये लगाए उसमें, अभी 8 महीने से किराया ही दे रहा है, कमाया 1 रुपया नहीं, 5 लाख रुपये। 4 लाख रुपए लगा दिए थे दुकान में, आपने किराए पर ली होगी, पुराने किराएदार थे किसी से। 10,000 कितना रू महीना? 10,000 रुपये। 4 लाख रुपए फिलहाल तो वो नगद गए आपके। चलिए किराया दिया तो काम भी किया होगा, लेकिन वो नगद गए आपके। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये वो दरख्त हैं जिनकी छांव में धूप लगती है, चलो कहीं और चलें उम्र भर के लिए। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लें, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। आप देखते होंगे, देखिए सवाल नहीं है इस बात पर, जो हो रहा है वो लीगल हो रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन सिस्टम और व्यवस्था पर बात होगी। दुकानें क्यों बनी थी और आज क्यों टूट रही हैं? जिस समय दुकानें बनी थी उसी समय कुछ ऐसे हालात बनते, या तो बनती या नहीं बनती। बनती तो लंबे वक्त तक रोजगार मिलना था। तो सरकार और व्यवस्था पर इन लोगों के सवाल हैं कि जब शुरू में दुकानें यहाँ पर बनी थी, फिर आज टूट क्यों रही हैं? और आप मौजूदा दौर में देख रहे होंगे बुलडोजर को बड़ा महिमा मंडित किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई को बड़ा महिमा मंडित किया जाता है। उस बीजेपी कार्यकर्ता के दिल से पूछिए, गुरमीत नाम से, जिनकी यहाँ पर दुकान थी, मेडिकल स्टोर था, उन्होंने अभी बीजेपी छोड़ दी है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई है, होनी चाहिए लगातार, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। कोर्ट 4 महीने की अंडरटेकिंग थी, तो जो हो रहा है वो लीगल हो रहा है, कानूनी हो रहा है, उस पर बात नहीं है। लेकिन कोई भी अगर जहां तहां भी, आप यूपी में ले लीजिए, आप उत्तराखंड में ले लीजिए, महाराष्ट्र में ले लीजिए, कहीं भी अगर कानूनी इस तरह से अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है, तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं उस कार्रवाई को दुरुस्त कहा जाता है। अब उस बीजेपी कार्यकर्ता से पूछिए जिसने अभी हमारी लाइव पर कहा कि मैंने बीजेपी छोड़ दी है, मैं उसके लिए प्रेस कर दूंगा। ये कोई भी हो, कांग्रेस का कोई हो, बीजेपी का कोई हो, सपा का कोई हो, बसपा का कोई हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, देखिए जनपक्षीय बात होनी चाहिए, जनपक्षीय बात होनी चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर अपनी जगह है, कोर्ट का ऑर्डर का मुझे भी सम्मान करना है, आपको भी सम्मान करना है, सभी को सम्मान करना है। लेकिन यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो व्यवस्था और सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। 42 लोगों का रोजगार और उसमें एक दुकान में 5-5 कर्मचारी, तो 150-200 लोग उस हिसाब से हो जाते हैं। और अगर इनको सप्लाई करने वालों की चेन जब आगे बढ़ती है तो वो आंकड़ा फिर कई 100 और लोगों पर चला जाता है, क्योंकि रोजगार सभी के जुड़े होते हैं। कोई होलसेलर होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो ये सवाल है। तो फिलहाल कोर्ट में 4 महीने की अंडरटेकिंग देने के बाद फॉरेस्ट ने इनको 24 घंटे का वक्त दिया और प्रशासन अब ये अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। जी हाँ, प्रशासन की कोई कमी, प्रशासन की कोई गलती नहीं है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा है। उसके पास करने के लिए वाजिब वजह है। सुप्रीम कोर्ट में इनका मामला, डायरी नंबर इनको मिल गया था, लेकिन सुनवाई पर इनका मामला नहीं आया, सुनवाई पर इनका मामला नहीं आया है। और सुनवाई पर अगर इनका मामला आ जाता फिर वो जो भी होता वो पता लगता। लेकिन इन लोगों ने देखिए पॉपुलर टेंट हाउस, इन लोगों का सामान भी अब यहीं पर पड़ा है। रात से ही ये लोग दुकानें खाली कर रहे थे। अरे मैंने जिनके गटर उतारे वो पैसे कब दे रहे हैं मुझे? बसंत साहब के 2 मिनट बात कर सकते हैं हम लोग? बसंत साहब जो कि कानूनी लड़ाई इस पूरे मामले पर लड़ रहे थे, मैं आपसे ही बात करना चाहता था सर। पूरा नाम आपका सर? डॉक्टर बसंत बाबा मेडिकल स्टोर। अब बताएं सर, अब हमने कल रात भी आप लोगों से बात की थी, उस समय भी कहीं ना कहीं आप लोग परेशानी होंगे, और अभी भी देखिए दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की विनाश की राजनीति है, विनाश की। ये सरकार जो है इसने हमारा विनाश किया है, दुकानों का विनाश किया है। ये सरकार बताए कि सरकार आखिर कौन सी योजना यहाँ पर लेके आ रही है जिसकी वजह से हमें अब, लेकिन जब सरकार आपकी इसमें कहाँ बीच में आ गई? जब ये तो मामला कोर्ट में ही अब जब तय हो गया तो फिर अब सरकार के कहाँ गलती रह गई? नहीं, कोर्ट से तो हमने सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था। कार्रवाई तो सरकार द्वारा की जा रही है।
अच्छा, आप सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट गए थे जी। अब लेकिन वहाँ भी तो अपने सब चीजें आपने दिखाई होंगी, बताई होंगी, मौका तो कोर्ट में भी मिलता है अपनी बात कहने का। तमाम आलाधिकारियों से आग्रह किया था कि हमारा एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसका जो है कमिंग वीक में जो है लगभग तय है हियरिंग उसकी होनी, और हियरिंग तक हमको यथास्थिति बनाए रखे हैं। उसके बाद स्वतः ही हम जैसा कि आदेश होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, हम खाली कर देंगे। हमने इतना अनुरोध किया था तमाम अधिकारियों से। कल आप गए थे? कल हम जिलाधिकारी महोदया के पास भी गए और डीएम साहबा के पास गए, हम डीएफओ साहब के पास गए, एसएसपी के साहब के पास गए। अब अधिकारी कोई कैसे बात सुनता है जब कोर्ट में ही, फिर अब जब 30 तारीख तय हो गई? हमने केवल एक आधार पे बात करते हुए कि हमारी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबे तब तक के लिए कार्रवाई। अच्छा, ये रिक्वेस्ट आपने की होगी? जैसा भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता हम मानने के लिए बात है। अच्छा, अभी आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे मामला अपना? बिल्कुल लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे, हमारी याचिका लंबित है, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे जैसा भी निर्णय आएगा सरकार। तो सुनवाई कब होने की उम्मीद है? डायरी नंबर तो आपको मिल गया है? डायरी नंबर हमको मिल गया है, प्रोबेबली जो है ये आपका कमिंग वीक में, मतलब फ्राइडे तक हमारा जो है हियरिंग हो जाएगी। यानी एक हफ्ते में मान के चलिए, एक हफ्ते के अंदर अंदर सुनवाई हो जाएगी। तो इसमें तो साहब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो पुराने हैं, जैसे आप लोग हैं, वो तो पुराने हैं, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो भाई इन 44 दुकानों में से भी कुछ लोगों ने दुकानें सेल कर दी थी, किसी ने 15 लाख की, किसी ने 20 लाख की, वो भी बड़े रो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। तो सबलेटिंग चली रही थी लगातार, लोग भी व्यापार के लिए बाजार तलाशते हैं। हाँ, बिल्कुल। बाजार घनी आबादी के मध्य स्थित है, लिहाजा जो है लोग दुकानें खरीदते थे अपना कारोबार के लिए। चलिए, तो अब मतलब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आप लोग अपना रास्ता है, और सरकार से इतना निवेदन करना चाहते हैं, पुनः निवेदन कर रहे हैं। सरकार जो है हम लोग कम से कम इन दुकानों को हम जो उजाड़ दिया है, जो दुकानें ले ली हैं उन्होंने, तो हमको कोई उचित जगह जो है कहीं मार्केट एक बना के दे दे, तो प्रतिस्थापना करते हैं हमारी। और सरकार यदि कोई दोबारा से कोई योजना लाती है या सरकार की किसी भी एजेंसी द्वारा इस जगह को अधिग्रहित किया जाता है और उसके बाद उसमें कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है या दुकानें बनाई जाती हैं, तो उन्हीं दुकानों को आवंटित किया जाए, उन दुकानदारों को जो दुकान पर यहाँ पर काबिज थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर बसंत बाबा मेडिकल्स वाले हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह की योजना आती है या कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा बनाया जाता है तो उसमें इन 44 लोगों को उसमें शिफ्ट किया जाए, उन 44 लोगों को दुकानें दी जाएं। बाकी सुप्रीम कोर्ट से एक उम्मीद रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उम्मीद रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से डायरी नंबर इनको मिला है और अब आगे अब देखिए क्या होगा। हालांकि मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि देखिए मतलब सरकार को कहा जा रहा है, लेकिन कोर्ट में भी पूरा मौका मिला बात करने का। अब दुकानदारों ने खुद ही जब 30 नवंबर तक की अंडरटेकिंग यानी कि 4 महीने पहले गए, 4 महीने का कोर्ट ने इनको वक्त दिया। अब 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट में नहीं एंटरटेन कर सके मामले को, तो उसके बाद ही ये फिर दिन देखने को मिला। हालांकि व्यवस्था और सरकार पर सवाल अपनी जगह हैं, वो भी मैं बात कर रहा था। खैर, आज ये हम 42 बता रहे थे, लेकिन प्रशासन ने बताया कि 44 दुकानें हैं, तो इन 44 दुकानों पर फिलहाल बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और करीब मेरे ख्याल से लगभग 10-12 दुकानें ये टूट चुकी हैं। ये देखिए आप एक बार और मैं बुलडोजर की कार्रवाई में आपको दिखा रहा हूँ। ये 10-12 दुकानें लगभग ये हेलो ठीक है। तो साथियों रामपुर रोड पर HN स्कूल से लगी हुई फॉरेस्ट लैंड पर जो कि 42 दुकानें थी, उनको 2 बुलडोजर यहाँ पर समझौता कर रहे हैं। प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और यहाँ पर 10-12 दुकानें अभी ध्वस्त हो गई हैं और मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में सभी सफाया हो जाएगा। बाकी प्रेस, मीडिया, शहर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, देख रहे हैं इस कार्रवाई को। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें। और हालांकि मन भी नहीं करता इस तरह का पूछने का, सॉरी इस बात के लिए भी, किसी को ठीक नहीं लगता। देखिए किसी का जब दुकान जाती है अब, लेकिन देखिए कानून अपनी जगह है, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है।
तो साथियों मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।